नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा इंडिया में। क्या आपको भी है इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या? इन तरीकों से मिलेगा पूरा आराम। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, महिलाओं की आम पीरियड साइकिल 28 दिनों तक चलती है। इसमें 7 दिनों का बदलाव हो सकता है, यानी पीरियड 7 दिन पहले भी आ सकते हैं और 7 दिन बाद में भी। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड के दौरान अंडाणु ओवरी से रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। अगर अंडाणु फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर हार्मोन लेवल में बदलाव होते हैं और शरीर को ये संकेत मिलता है कि इसे ब्लड और टिश्यू की परत जो यूट्रस में बन गई है उसे हटाना है। ये ब्लीडिंग आमतौर पर 4 से 5 दिनों तक होती है और 1 महीने के बाद दोबारा रिपीट होती है। हालांकि कई महिलाओं को एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग होती है, जो अनियमित पीरियड्स के लिए दूसरा टर्म है। पीरियड ब्लीडिंग को अनियमित तभी कहा जाएगा जब ये लक्षण होंगे। देखिए दोस्तों, ये 21 दिन से पहले रिपीट हो रही हैं, ये 8 दिन से ज़्यादा लंबी चल रही हैं, ब्लीडिंग 90 डेज के बाद भी न हो, यानी 3 पीरियड साइकिल तक मिस हो जाए, पीरियड काफ़ी अलग और बहुत दर्दनाक हो, पीरियड साइकिल के बीच में भी स्पॉट पड़ जाएं, या फिर पीरियड्स आमतौर पर देरी से आएं, 35 दिन से ज़्यादा हो जाए तब दूसरी बार पीरियड्स आएं। अनियमित पीरियड के ये कुछ कारण हैं। प्री टीन या टीनेज की उम्र में जब वयस्क होने की ओर लड़की बढ़ती है तो पीरियड साइकिल में बदलाव हो सकता है, क्योंकि पहले कुछ साल हार्मोनल बदलाव होते हैं। यही कारण है कि उस समय हर महीने शेड्यूल के हिसाब से पीरियड नहीं हो पाते। उम्र से ही जुड़ा दूसरा कारण मेनोपॉज हो सकता है, यानी कि 45 से 55 की उम्र में मेनोपॉज होता है और ऐसे समय में पीरियड का मिस होना, कम होना या ज़रूरत से ज़्यादा होना आम बात हो सकती है। कुछ हार्मोनल गर्भ निरोधक जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर इंट्रायूट्राइन सिस्टम भी इसका कारण हो सकता है कि पीरियड न हो या ज़रूरत से ज़्यादा हो। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज, डाइटिंग, वज़न बढ़ना या घटना पीरियड ब्लीडिंग का समय बदल सकता है। कई बार इसकी वजह से ब्लीडिंग रुक भी जाती है। मेडिकल कंडीशन जैसे कि पॉलीसाइस्टिस ओवरी सिंड्रोम रेगुलर पीरियड्स और ओवैल्यूएशन के प्रोसेस में दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस है तो वो भी हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ सकता है, जिससे पीरियड्स मिस हो सकते हैं या फिर अनियमित पीरियड्स साइकिल बन सकती है। थायराइड डिसऑर्डर भी एक ऐसा कारण हो सकता है जिससे खून में थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ या घट जाते हैं, इससे पीरियड में दिक्कत होती है। अन्य हेल्थ कंडीशन जैसे डायबिटीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां, फाइब्रॉइड्स और अन्य खाने पीने से जुड़े डिसऑर्डर कई बार पीरियड साइकिल को बिगाड़ सकते हैं। अब कैसे कराएं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट? अगर पीरियड्स नहीं आया है या फिर अनियमित है तो वही पहला संकेत हो सकता है। ये तय करने के लिए कि इंसान को मेडिकल चेकअप की ज़रूरत है, किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से इसके बारे में बात करें और अपनी समस्या के लिए सही ट्रीटमेंट शुरू करें। डॉक्टर आपको ये बातें इसमें बता सकते हैं। संबंधित व्यक्ति को PCOS या PCOD तो नहीं, वो थायराइड डिसऑर्डर की जांच कर सकता है। वो महिलाएं जो मां बनना चाहें उन्हें ओवैल्यूएशन का टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि वो निश्चिंत हो सके। वहीं मेडिकल टेस्ट और कंडीशन के आधार पर ही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दिए जा सकते हैं, जो कि मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को सही करने में मदद करेंगे। अगर स्ट्रेस की वजह से अनियमित पीरियड्स हो रहे हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जैसे कि मेडिटेशन, योगा आदि किए जा सकते हैं। ओवर एक्सरसाइज और एक्सट्रीम डाइट से बचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये भी पीरियड साइकिल में बदलाव का कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर अच्छी लगी है तो खूब सारा शेयर कीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।